वो सियासी नौयत के हैं और बुनियादी मकसद जो है उसका हैरेसमेंट है, इल्लीगल हैरेसमेंट है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि क्या कोई एक शख्स, एक अकरंस हो रही है और क्या वो बैक वक्त 6 थानों की हदूद में मौजूद हो सकता है? एक ही नौयत की FIR हैं, उनका मतन भी एक है, दफात भी एक है और इल्ज़ामात भी एक है। तो बैक वक्त मैंने ये ऑफेंसेस 6 थानों में मैंने तो किए नहीं है। अगर किए तो कैसे किए हैं? फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ ये भी कहा गया है कि मैंने मजमे को मुश्ताइल करने की कोशिश की है, मैंने लोगों को उकसाने की कोशिश की है। हेट स्पीच का एक इशारा वो देते हैं। मैं जज साहब की खिदमत में ये पूछना चाहता था और पूछना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है वो 26 मई की पूरी कोई तकरीर तो पेश कर दें। अगर उनके पास रिकॉर्ड है तो बतौर एविडेंस कोई तकरीर पेश कर दें जिसमें मैंने लोगों को मुश्तइल किया हो, लोगों को उकसाया हो। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। हम कानून का एहतराम करने वाले हैं। तहरीक इंसाफ तो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई लड़ रही है और आज मुख्तलिफ शहरों में, अजला में हम कानून की और आइन की हुक्मरानी की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कानूनी तरीके से हमने अपने आप को पेश किया। FIR कटी, प्री अरेस्ट बेल करवाई, उसकी कन्फर्मेशन करवाई, इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए, चालान अदालत को पेश कर दिया गया, अदालत के सामने हाजिर हैं और पिछले 8 माह से ये केस लटक रहे हैं। हम समझते हैं, मैं समझता हूं कि अगर कोई जुर्म सरजर्द हुआ है तो हमें सुना जाए और जज साहब इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसला सादर फरमाएं। मेरी तवक्को है कि जज साहब जल्द अज जल्द इस केस को सुनेंगे और इंसाफ फरमाएंगे।